और वो अच्छे काम क्या होते हैं, कैसे होते हैं? बंधु, वो अच्छे कामों की बात उन्होंने कहा और बताया अच्छे काम क्या होते हैं। येन केन प्रकारेण, बंधु अच्छे काम बता रहे हैं, अच्छे काम जो करने चाहिए वो क्या होते हैं? येन केन प्रकारेण, जिस किसी भी तरीके से, ये नहीं कि जिस किसी भी तरीके, येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिन, और जिस किसी भी देहधारी जीव को संतोषम जनयेद राम, हे राम किसी को संतोष दिया जाए, किसी को आराम पहुंचाया जाए। किस तरीके से? जिसकी क्या जरूरत है उसके जरूरत के अनुसार उसको संतोष पहुंचाया जाए, आराम पहुंचाया जाए उसको। तदेव ईश्वर पूजनम, यह ईश्वर की पूजा है। अब क्या अर्थ निकला? अर्थ निकला किसी भी जीव को सुख पहुंचाया जाए, आराम पहुंचा जाए। आराम पहुंचाने का अर्थ है उसको सुख पहुंचाना, और ये परमात्मा की पूजा हुई। यहां गुरु वशिष्ठ ने परमात्मा की पूजा की अद्भुत व्याख्या कर दी, विलक्षण बात कह दी, किसी को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, और ये ईश्वर की पूजा है। महात्मा गांधी ने इस ईश्वर पूजा को अपने शब्दों में बताया। और कैसे बताया? महात्मा गांधी ने कहा, नर सेवा नारायण सेवा है। क्या समझे भाइयों? नर सेवा नारायण से, नारायण परमात्मा, नर मनुष्य, मनुष्य के सेवा करना परमात्मा के सेवा करना है। कैसे? परमात्मा को बंधुओं, ये जो जैसा भाव रहते हैं तुम्हारे पानी की, तुम्हारे भोजन की, तुम्हारे फलों की, मिष्टान की, परमात्मा को आवश्यकता नहीं होती, उसको कोई जरूरत नहीं होती। ना वो खाता है ना वो लेता है, केवल व्यक्ति के मन के भाव है। जो परमात्मा को नाम लेकर उसको समर्पित करते हैं, देते हैं, उसके नाम पर रख देते हैं, यह केवल एक भाव है। लेकिन नर सेवा, किसी मनुष्य की सेवा की जाए, किसी मनुष्य की सेवा की जाए, किसी आदमी को खाना दिया जाए, किसी व्यक्ति को पानी पिलाया जाए, किसी व्यक्ति को सहयोग किया जाए, नर के आदमी की सेवा, यह नारायण परमात्मा की सेवा है। अब थोड़ा सा कठिन लगेगा पर बात समझने। एक आदमी परमात्मा के नाम पर तो बहुत कुछ कर लेता है, दान भी दे देता है, कुछ भेंट भी चढ़ा देता है, कुछ कर लेता है, बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन आदमी को वो कुछ नहीं करता, आदमी की कोई सेवा नहीं करता। उसकी नारायण सेवा, परमात्मा की सेवा सम्यक नहीं हुई, सही नहीं हुई। वो तभी होगी जब व्यक्ति नर मनुष्य की सेवा करे। मनुष्य की सेवा करना परमात्मा की सेवा करना है बंधु, ये तथ्य है। मैंने एक बार पढ़ा था, एक संत हुए रामानुज जिनका नाम था। रामानुज अपने बहुत सारे साथियों के साथ में कांवड़ लेने गए। इधर जो कांवड़ उठाते हैं वो गंगा से उठाते हैं, और दक्षिण में उधर कावेरी से उठाते हैं। जैसे यहाँ गंगा का महत्व है, उस उधर दक्षिण में कावेरी का महत्व है। बल्कि ग्रंथ में लिखा है गंगा स्नान का फल है, कावेरी का दर्शन का ही फल है। मैं कोई प्ररूपणाएं नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूं यूं मानो यूं मान, मैं तो मान्यताएं बता रहा हूं कि वे मान्यता वैदिक धर्म में इस प्रकार की है कि गंगा के स्नान के फल से, गंगा से जो है
पाप धुल जाते, आदि आदि मान्यताएं हैं। कावेरी की उधर इतनी मान्यता है, उसके तो दर्शन मात्र से पाप धुलते हैं, इतनी मान्यता है। तो वहां कावेरी का जल चढ़ाया जाता है, कांवड़ जो उठाई जाती हैं कावेरी की उठाई जाती है। बहुत सारे लोग थे, रामानुज जी थे, अपने अपने कांवड़ सब ने ली उठाई, और बंद हुआ वो अपने अपने कांवड़ ले करके जा रहे थे जहां जिस मंदिर में उनका लक्ष्य था, वहां चढ़ाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक गधा पड़ा हुआ था, एक जानवर गधा वो पड़ा था, वो मुंह खोले हुए था और पांव पटक रहा था, मार रहा था। तो देखकर ये लगा भैया तो कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ। पर सारे आदमी कांवड़ लिए हुए थे, सबको ये था भाई हम अपवित्र ना हो जाएं। सारे बच करके दाएं बाएं से निकले, जितने लोग थे 10 20 50 जो भी थे, बच करके दाएं बाएं से निकले। रामानुज ने उस गधे को देखा और उन्होंने देखा वो बार बार मुंह खोलता, मुंह खोलना था। उन्हें लगा ये प्यासा मर रहा है, इसको पानी नहीं मिला। और वहां आस पास में कोई तालाब कोई कुआं था नहीं जहां से ला करके उसको पानी पिला देते। रामानुज रुक गए और रुक करके उन्होंने अपने जो कांवड़ कंधे पर थी, जिसको जमीन पर रखते नहीं है मान्यता के अनुसार, वो जमीन पर रख ली। कई लोगों ने कहा स्वामी जी आप क्या करो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, नीचे क्यों रखते, हमें पकड़ा दो। बोले कोई बात नहीं। वो नीचे रख दी और उन्होंने कांवड़ में जो जल था बर्तन में, वो लेकर उस गधे का मुंह पर उठाकर उसके मुंह में डाल दिया, और उसने तो गट गट करके पी लिया पानी। दूसरे बर्तन में था वो भी उसको पिला दिया। पानी पीकर उसमें तो प्राण लौट आए, और वो पसरा हुआ पड़ा था, पांव पीट रहा था, बहुत बुरी तरह से उसकी स्थिति थी। वो बैठ गया। रामानुज ने उसको सहारा दिया, वो खड़ा हो गया और वो जिधर उसने जाना था कुछ उधर को चला गया। काम खत्म हो गया, पानी रहा ही नहीं। अपने वो जो बर्तन से उठाए चल दिए। कई साथी जो खड़े होकर देख रहे थे, सबने कहा अब आप क्या करोगे, इतनी दूर से आप जल लेकर आए और आपने इतना पवित्र जल जो परमात्मा को चढ़ाना था, आपने गधे को पिला दिया, आपने कितना पाप कर लिया। बोले अपनी तो पूजा हो गई, अपने कांवड़ चढ़ गई, अपनी तो कांवड़ चढ़ गई, अपना काम हो गया। उन्होंने इस बात पर महत्व नहीं दिया। सारे चल पड़े, जा रहे थे मंदिर की ओर, चलो भाई, वो भी जा रहे थे रामानुज, चलो भी दर्शन तो करेंगे, हमने अपना काम कर लिया। जैसा लिखा है वैसा बता रहा हूं। स्पर्धाएं सब जगह होती है, हर जगह भाई, पहले में हर जगह होती है। पहले में वहां भी था इस बात का, पहला जल किसको चढ़ेगा। एक आदमी दौड़ा हुआ आ रहा था कांवड़ लिए हुए, इधर भी चलती हैं, उसको डाक कांवड़ कहते हैं ना, वो दौड़ दौड़ कर चलते हैं और पैदल चलते हैं दौड़कर। दूसरा वो थक गया, देखने बदल ली, फिर बदल ली, और सबसे आगे पहुंच करके पहले जल हम चढ़ाएं, डाक कांवड़ वाले ऐसा कहते हैं। तो स्पर्धाएं सब जगह होती, वहां भी स्पर्धा थी। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आ रहा था कि पहले जल मैं चढ़ाऊंगा। वो पहुंचा तो वहां मंत्रोच्चारण हो रहा था पंडितों के द्वारा। जो मंत्रोच्चारण हो रहा था, वो पहुंचा और उसने जय बोली, उसने कहा लो भाई मैं आ गया, पहला जल मेरा, लो चढ़ो। वहां रहे पंडितों ने कहा जल तो चढ़ चुका। उसने पूछा कौन आया था, किसका चढ़ा। बोले रामानुज का चढ़ा। बोले रामानुज का कहां से चढ़ा।
बोले नहीं, उनका जल आया था, वो जल चढ़ा गए। बोले तो पीछे आने लग रहे हैं और उनके पास जल ही नहीं, उन्होंने तो जल जो है गधे को पिला दिया। बोले हमें नहीं पता वहां रास्ते में क्या हुआ, यहां तो वो आए और उन्होंने अपना जल दिया, हमने मंत्रोच्चारण के साथ वो चढ़ा दिया, चढ़ चुका, पहली पूजा हो गई। सब लोगों ने देखा, सब हैरान रह गई और रावण से कहा भाई तुम कब में से आ गए, तुम्हारे पास तो जल था ही नहीं, तुमने तो जो जल गधे को पिला दिया था। बोले भाई मुझे नहीं पता, हमने तो अपनी पूजा रास्ते में कर दी थी, हमने तो जो ठीक समझा वो कर दिया था। बंध वो किंकिचा, क्या किया। अब करने के नाम पर ये बात हुई कि रामानुज ने एक प्यासे जानवर को पानी पिलाया, ये करने के नाम पर हुआ। ये आदमी के जीवन की एक बात हुई, एक घटना हुई कि हमने ऐसा किया। और मैं बड़े सहज रूप से आप भाई बहनों को भी ये बात कहने लग रहा हो कि आप करने के नाम पर आप भी तो अपने आप से पूछो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, किसी पड़ोसी को बताने की जरूरत नहीं है। सवाल है आपने जीवन में कुछ ऐसा किया कि नहीं किया, कोई अच्छा काम जिससे कि हमने भी किया था भाई, ये काम हमने भी जिंदगी में किया है काम, आप भी कह सके मैं हमने भी किया है। करना चाहिए, तभी तो हिसाब दिया जा सकेगा वहां, तभी तो कह पाएंगे हाँ भाई हमने किया, हमने भी किया था, हमने एक अच्छा काम किया था, हमने ये काम किया था। बंधुओं, ये किम किच्चा, क्या किया, ये सवाल प्रश्न अपने से करने का है। क्या किया, अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा गिना जाएगा, कुछ करेंगे ही नहीं और या बुरा करेंगे, उसका तो फल परिणाम फिर अच्छा हो ही नहीं सकता। यह तो तभी होगा जब कुछ अच्छा करेंगे। ये अच्छेपन की बात और आपको बता देता, गौतम स्वामी ने भगवान से बड़े विलक्षण विलक्षण सवाल किए, बड़े विचित्र और अद्भुत सवाल किए। एक प्रश्न गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान दो मित्र हैं, दोनों मित्र घर से चले, श्रावको श्राविकाओ समझना, दो मित्र घर से चले और वे आपके दर्शन करने के लिए चले। दो मित्र आ रहे थे, रास्ते में कोई दुखी, कोई रोगी, कोई पीड़ित व्यक्ति पड़ा हुआ था। अब आप कहोगे घड़ी जोड़ी हुई बात नहीं है, जो बात है वो मैं आपको बताऊंगा, लगेगा ये बात कहने के लिए कुछ जोड़ दी जाती है, कुछ घड़ दी जाती हैं, आप सुन लेना, आप समझ पाओ तो ठीक है, ना समझ पाओ तो चलो। एक रोगी कोई व्यक्ति पड़ा हुआ था, उन दोनों में से एक ने कहा ये रोगी पड़ा हुआ है, चलो इसकी सेवा करें। दूसरे ने कहा ये तो सोच कहाँ के लिए चले हैं, भगवान के दर्शनों के लिए चले, वहां जाना है। अब ये तो संसार है, हरियाणा का एक गीत है, किस किस के दुख दूर करा या दुनिया दुखी फिर रानी। किसके दुख मिटाए, हर आदमी दुखी है, हर आदमी जो है दुख का पिटारा लिए बैठा, किसके दुख मिटाए। उस आदमी ने यही कहा, पता नहीं कितने मिलेंगे ऐसे ऐसे, जिस काम के लिए चले हैं वहीं चलो भगवान के दर्शन करने। पुरुष आदमी ने ये कहा नहीं भाई इसकी सेवा करेंगे, वो वहीं रुक गया। एक आदमी वो वहां भगवान आपके पास पहुंच गया। गौतम स्वामी का प्रश्न है, और फिर मैं बात बताऊंगा, तो आपने फैसला लेना है कि बात घड़ी हुई है क्या है, बात सच्चाई की है। गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान उन दोनों में से किस आदमी की कर्म निर्जरा ज्यादा हुई, कौन भाग्यशाली हो, कौन पुण्यवान हो। मैं समझता हूं आप जो बताएंगे, पर मैं कुछ शास्त्र के आधार से आपको बताने लग रहा हूं। भगवान से गौतम ने पूछा उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, जो आपके सेवा में पहुंचा वो श्रेष्ठ है, या जो
दुखी की सेवा करने में रह गया, पीछे रह गया, आप तक पहुंच नहीं पाया, या वो श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ है? बंधुओं, उत्तर तो आपने दे दिया, पर मैं शास्त्रीय पंक्ति से उत्तर दे रहा हूं। भगवान ने कहा, जे गिलाणं पड़ियरई से धन्य। ये शास्त्रीय पंक्ति है, बाकी सब कहानी है। शास्त्रीय पंक्ति ये है, जे गिलाणं पड़ियरई, जो गिलान कहते हैं रोगी को, जो रोगी के प्रति उसकी सेवा करता है, परिचर्या करता, पड़ियरई से धन्य, वो धन्य है। फिर दोहरा के बताऊं, या समझ गए मेरी बात को? जो ग्लान, बीमार, रोगी, पीड़ित, दुखी के सेवा करता है, परिचर्या करता है, जो उसकी सेवा करता से धन्य, उसको धन्य हो, वो श्रेष्ठ है। धन्य जिसको कह दिया, और फिर क्या बात रह गई? कोई बात बाकी रह गई? फिर भगवान ने जिसको धन्य कह दिया, धन्य हो भाई उसको। हम कह दें, आप कह दें, बड़ी अच्छी बात, और संत कह दें धन्य आपको, महाराज ने कह दी, बड़ी बात, और ये भगवान का वचन हो गया। से धन्य, वह धन्य है जिसने उस गरीब की, दुखी की, पीड़ित की, रोगी की सेवा करे, वो धन्य है। बंधु, आप समझ सकते हैं अच्छा काम क्या है? अच्छा काम सेवा करना है। किसी की सेवा करी हो, किसी का लिए कुछ कार्य किया हो, कुछ किया हो, तो कितनी अच्छी बात है, कितनी सुंदर बात है, करनी चाहिए। सेवा करने वाला बंधुओं, वह व्यक्ति धन्य होता है, महान होता है।